ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, श्रावण का महीना बहुत जल्द आरंभ होने वाला है। ऐसे में हम आपके साथ श्रावण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रावण का महीना महादेव को समर्पित महीना है और महादेव को अत्यंत ही प्रिय यह महीना लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष प्रकट हुआ था, सृष्टि की रक्षा के हेतु भगवान भोलेनाथ ने इस हलाहल विष को धारण किया था। और जैसे ही इस विष का पान भगवान भोलेनाथ ने किया, उनके पूरे शरीर में विष के प्रभाव से जलन होने लगी। इस जलन को शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने महादेव के ऊपर कच्चा दूध, दही, जल इत्यादि से भगवान का अभिषेक किया और महादेव को बेलपत्र अर्पित किया। इन सभी चीज़ों में शीतलता होती है और इनके प्रभाव से महादेव को कुछ अच्छा महसूस होने लगा। इससे महादेव प्रसन्न हुए और यह सारी घटनाएं जो घटी थी वह श्रावण के महीने में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में घटी थी। और तब से महादेव को श्रावण का महीना, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल महादेव को अत्यंत प्रिय है। और इस दौरान महादेव की पूजा अर्चना करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यही वजह है कि प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि, जिसे कि प्रदोष का दिन माना गया है, इसमें प्रदोष काल में महादेव के भक्त उनकी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इससे महादेव जीवन में चलने वाले सभी प्रकार के दोषों का नाश करते हैं। और अब महादेव का प्रिय महीना श्रावण का महीना कुछ दिनों में आरंभ होने वाला है। इस पूरे महीने में महादेव के सभी भक्त अपनी अपनी श्रद्धा और बुद्धि अनुसार महादेव के शरण में रहते हैं और महादेव की विधिवत तरीके से, जिसकी जिसमें श्रद्धा, उस तरीके से महादेव की पूजा आराधना करते हैं। जैसे कुछ लोग पूरे श्रावण का व्रत रखते हैं, कुछ लोग श्रावण के सोमवार में व्रत रखते हैं, कुछ लोग व्रत तो नहीं रखते लेकिन प्रतिदिन महादेव के मंदिर जाने का संकल्प लेते हैं। यानी कि श्रावण के हर दिन महादेव के मंदिर जाके महादेव का अभिषेक इत्यादि करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से महादेव को प्रसन्न करने की तैयारी में सभी भक्त लग जाते हैं। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पालन यदि आप पूरे श्रावण के महीने में कर लेते हैं तो यह बात तो पक्की है कि आप पर महादेव की कृपा होनी निश्चित है। फिर चाहे आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत करें या ना करें, लेकिन इन बातों का ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए। तो कुछ विशेष उपाय जिनका वर्णन स्वयं शास्त्रों में किया गया है, यदि आप श्रावण के महीने में प्रतिदिन कर लेते हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत ही साधारण से उपाय हैं, लेकिन इनका फल जब आपको महादेव देने पर आएंगे तो इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच से अधिक आपको फल की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहला उपाय, जो कि बहुत प्राचीन उपाय है, वह है दीपक। महादेव के मंदिर में दीपक जलाने का जो महत्व है, इसका वर्णन स्वयं से महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। इसमें आप गुण निधि की यदि कथा पढ़ते हैं या फिर आपने सुना होगा, तो गुण निधि महादेव के मंदिर में जब रात्रि के समय अपने स्वार्थ के खातिर विश्राम कर रहे होते हैं, उस समय अपनी खातिर, अपनी सुविधा हेतु उसने महादेव के मंदिर में अपनी कमीज फाड़ कर इसे जलाकर रात भर इस मंदिर में उजाला करके रखा। हालांकि उसने अपने स्वार्थ के लिए यह किया, लेकिन महादेव तो भोले भंडारी है, वह इस पर भी रीझ गए और अगले जन्म में उन्हें देवताओं के कोषाध्यक्ष होने का वरदान दे दिया। अब महीना विशेष है तो आपको दीपक भी विशेष लगाना है। जो हम नित्य की पूजा में दीपक लगाते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रात्रि के समय जब घोर अंधेरा रहता है, उस समय महादेव के शिवलिंग के निकट दीपक लगाकर उजाला करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति पूरे श्रावण के महीने में प्रतिदिन किसी सिद्ध शिव मंदिर में जाकर, या फिर कोई ऐसा भी शिव मंदिर है जो पुराना है, बहुत दिनों से उसमें पूजा नहीं हो रही है, मकड़ी के जाले वगैरह लग गए हैं, इस श्रावण महीने में आप उसे साफ कर लीजिए और ऐसे मंदिर में आप नित्य प्रतिदिन पूजन कीजिए। रात्रि के समय एक दीपक यहाँ
लगाइए, इसमें उजाला कीजिए। आपके जीवन में उजाला महादेव करेंगे। आप इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को या तो आप किसी सिद्ध मंदिर में कीजिए, या तो जैसा कि मैंने आपको बताया कोई पुराना मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग तो है लेकिन कोई पूजा पाठ नहीं करता, मकड़ी के जाले वगैरह लग गए हैं, इन्हें आप साफ करके फिर यहाँ आप पूरे श्रावण महीने में पूजा करके देखिए। महादेव की कृपा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब कई लोगों को ये समस्या हो सकती है कि रात के समय मंदिर नहीं जा सकते, तो आप शाम के समय ही, ऐसे अभी गर्मियाँ हैं तो आप शाम को 7 बजे 7:30 बजे मंदिर जाके थोड़ी बड़े आकार का दीपक ले लें, जो कि रात में कम से कम 12 बजे 1-2 बजे तक जले। इस प्रकार की व्यवस्था आप कर लें। अगर आप करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। कुछ भी हमारे करने पे निर्भर है, हम अगर चाहें तो हम सब कर सकते हैं। और महादेव को प्रसन्न करना है तो हर चीज़ आसानी से हो जाए ये भी संभव नहीं है, तो आप प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से दीपक लेके व्यवस्था कर लीजिए और महादेव के मंदिर में नित्य लगाना पूरे श्रावण महीने में आरंभ कर दीजिए। पूरे श्रावण महीने में आपको नित्य महादेव की शिवलिंग पर एक बेलपत्र और एक समी का पत्र कम से कम अवश्य अर्पित करना है। बाकी जितना ज़्यादा मिल जाए उतना भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ना मिले तो कम से कम एक प्रयास कीजिएगा कि प्रतिदिन एक बेलपत्र और समी के पत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे संबंधित भी एक पौराणिक कथा है। एक बार 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मदेव से भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय पूछा। तब प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने बताया कि भगवान शिव 100 कमल के पुष्प अर्पित करने से जितना प्रसन्न होते हैं उतना ही प्रसन्न एक नील कमल का पुष्प अर्पित करने से होते हैं। इसी प्रकार 1000 नील कमल के पुष्प अर्पित करने के बराबर फल एक बेलपत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है, और 1000 बेलपत्र अर्पित करने के बराबर फल एक समी के पत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेलपत्र और समी के पत्र अर्पित करने का कितना विशेष महत्व है। तो पूरे श्रावण महीने में महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र और समी के पत्र अवश्य अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते वक्त ध्यान रखिएगा कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो। आप भले एक ही बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन आप सुंदर बेलपत्र चढ़ाएं, कटा फटा ना हो। और यह बेलपत्र आप सोमवार को ना तोड़ें, रविवार के दिन ही दोपहर 12 बजे से पहले यह बेलपत्र आपको तोड़ के रख लेना चाहिए। बेलपत्र के नीचे की डंडी में जो गांठ बनी होती है इसे भी तोड़ कर हटा देना चाहिए। बेलपत्र धोकर इसे गंगा जल में भिगो कर रखें। इसके बाद जिस दिन आप पूजा करेंगे यानी कि सोमवार को, इस बेलपत्र में सुंदर से पीले चंदन का लेप करें और फिर अक्षत के साथ यह बेलपत्र महादेव को अर्पित करें। पूरे श्रावण महीने में करके देखिए, जीवन में परिवर्तन होगा यह निश्चित है। महादेव को सफ़ेद पुष्प अत्यंत प्रिय है, जिनमें विशेष करके सफ़ेद मंदार के पुष्प, सफ़ेद धतूरे का पुष्प या सफ़ेद या फिर पीले रंग का कनेल का पुष्प, ये पुष्प जो है, और इसके अलावा हार श्रृंगार का पुष्प, ये सभी पुष्प महादेव को प्रतिदिन आप श्रावण के महीने में आप चाहे तो बदल बदल के जिस दिन इनमें से जो पुष्प मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक दिन एक ही तरह का पुष्प चढ़ाएं। जो प्रिय पुष्प है महादेव का वह महादेव को प्रतिदिन अवश्य अर्पित करें। तो ये कुछ विशेष नियम हैं जो आपको श्रावण के महीने में श्रावण के पहले दिन से ही ले लेने हैं। और यदि आप पहले दिन नहीं ले सकते हैं किसी वजह से, तो आप जब यह वीडियो देख रहे हैं और जब चाहें, जितना दिन श्रावण का बच जाए उतने दिन तक आप इन उपायों को, इस विधि से, इसे उपाय नहीं करेंगे, यह एक विधि है जिससे आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, जिनका वर्णन स्वयं हमारे शास्त्रों में किया गया है। हाँ, थोड़ी मुश्किलें आएंगी ये करने में, लेकिन महादेव को प्राप्त करना, महादेव को प्रसन्न करना इतना आसान भी नहीं है। जब हम अपने आराध्य के लिए थोड़ी सी मुसीबतों का सामना करके ये चीज़ें करते हैं तो वह स्वयं हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें परेशानियों से बाहर निकालते हैं। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।